जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 12th का। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। अब जरा देखते हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है हैलो एल्केन। हम जरा हैलो एल्केन को देखते हैं, तो जैसे इसका नाम है उस नाम से ज़रा हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हैलो एल्केन यानी हैलो प्लस एल्केन। तो ये क्या है? हैलो मतलब हैलोजन, यानी हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस तरह की कोई भी चीज़। और एल्केन का मतलब है कि कोई भी ऐसा समूह जो एल्केन यानी जैसे CH4, C2H6, C3H8, इस तरह का कोई ग्रुप जो क्या हो, एल्केन हो। और ये हैलो एल्केन यानी इन दोनों का मिश्रण यानी इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन कहलाएगा। अब योग का मतलब क्या है कि इनको ऐसा तो नहीं कि जोड़ घटाना है कि हम नॉर्मली जोड़ देंगे। तो योग से मतलब है या इनके व्युत्पन्न बनाने से मतलब है कि देखिए कार्बन है आपका, अब कार्बन की वैलेंसी तो उतनी रहेगी। जैसे यहाँ देखिए CH4 है, तो कार्बन की वैलेंसी शायद सभी लोग जानते होंगे कितनी होती है, 4। तो इतना तो पता है आपको कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वैलेंसी 4 ही रहेगी। अब जोड़ना है अगर कुछ, तो जोड़ने का मतलब होता है कि हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दें तो आपका हैलो एल्केन बन गया। ठीक है, जोड़ने से मतलब है हमारा प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चीज़ हटेगी तो दूसरी चीज़ जुड़ेगी। अब यहाँ पर करते क्या है, एल्केन लिया हमने। अब एल्केनों में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन? सबसे पहले एक की बात करते हैं। यदि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा करा दिया जाए, हैलोजन परमाणु में फ्लोरीन, ब्रोमीन ले लीजिए आप, क्लोरीन ले लीजिए। फ्लोरीन नहीं लेते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो रुकता नहीं है यहाँ पर, और पुनः F और F मिलकर F2 बनाकर बाहर हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, कंपाउंड उसके एग्जिस्ट नहीं कर पाते सही सलामत। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो ब्रोमीन ले लें Br, और या फिर क्लोरीन ले लें। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन ब्रोमीन या क्लोरीन से कर दें तो देखिए ये H, ये आपका C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये आपका Br। ये जो कंपाउंड आपका तैयार होगा इसको हम क्या कहेंगे? हैलो एल्केन कह देंगे। क्लियर हुआ? यानी जो आपका एल्केन है उन एल्केनों से हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम कोई भी, ठीक है, हैलोजन लगा दें तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन कहलाएगा। अब हैलोजन लगाने के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं कि जो आपके हैलो एल्केन्स हैं वो कितने तरह के होंगे। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन का विस्थापन हम किसके द्वारा कर दें? एक हैलोजन के द्वारा कर दें। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें देखिए एक हाइड्रोजन हटा है और एक हैलोजन लग गया है आपका। तो इस तरह के हैलो एल्केन्स को हम कह देते हैं मोनो हैलो एल्केन। यानी ये आपके किस तरह के एल्केन्स हैं? मोनो हैलो एल्केन्स। इसी क्रम में अगर हम क्या कर दें, इन दो को, यानी ये H, ये आपका C, ये H, ये H और ये H, हम क्या कर दें, किन्हीं भी दो हाइड्रोजन्स को हटाकर दो हैलोजन जोड़ दें। ये हटा दें, इसके साथ ये कोई भी आप दो हटा सकते हैं। कि अगर हमने क्या किया, कहीं पर भी कोई दो हाइड्रोजन हटाकर दो हैलोजन जोड़ दिए तो देखिए H, ये C, ये H, ये आपका Cl और ये Cl। यानी ये जो हमारा तैयार हुआ कि जिसमें एल्केन्स में दो हाइड्रोजन हटकर, कोई भी दो हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं, वो दो हाइड्रोजन हटकर क्या लग गए? दो क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के कोई कंपाउंड लग गए। तो आप ही कह सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर या जो ये कंपाउंड तैयार होगा उसको हम क्या कह देंगे? डाई हैलो एल्केन।
इसी क्रम में अगर हम क्या कर दें, जो आपका अगला नेक्स्ट यहाँ से देखें, अगर जो आपका अगला है उसमें हम क्या कर दें, अगर 3 हैलोजन परमाणुओं को, यानी जो आपके हैलोजन परमाणु हैं CH, H, ये H और ये H, अब हम क्या कर दें, इसमें से कोई भी 3 ले लें, ये ले लिए, ये या ये, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी 3 हाइड्रोजन हटाकर अगर हम क्या कर दें 3 हैलोजन, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरह का कोई भी हैलोजन लेके अगर हम जोड़ देते हैं तो C, ये इधर H, इधर आपका Cl हो गया, इधर Cl और इधर Cl। ये इसी तरह से अगर हम अगला देखते हैं तो अगले में अगर चारों हटा दिए जाएं, ठीक है, जो ये हैं आपके, ये 4 के चारों हटा दिए जाएं, यानी C, ये H, ये, और यहाँ से हम क्या कर दें 4 के चारों हाइड्रोजन हटाकर ये आपका लगा दें, तो ये जो कंपाउंड हमारा तैयार होगा इसको हम बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन, यानी जो ये हमारा तैयार होगा इसको हम क्या कह देंगे, टेट्रा हेलो एल्केन्स कह देंगे। अब यहाँ से हम ज़रा चेक करते हैं इनके प्रोसेस क्या हैं, कि इनको हम कैसे बनाएंगे। तो इनके बनाने के लिए हम देखते हैं ज़रा कुछ प्रोसेस, यानी हमें हाइड्रोजन विस्थापित करना है, मतलब हाइड्रोजन हटाना है, और उस हाइड्रोजन की जगह हमें किसको लाना है, हैलोजन परमाणु को लाना है। जैसे ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन आपका, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस तरह का कोई परमाणु लाना है। तो अब इनके बनाने की जो सिंपल सी विधियां हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, आपने मान लीजिए CH4 ले लिया, ये आपका एक एल्केन है, ठीक है, हमने क्या कर लिया, एल्केन ले लिया। तो अब एल्केन अगर हमने लिया तो इनका सिंपल सा हाइड्रोजनीकरण करा दें, सॉरी आप हैलोजनीकरण करा दीजिए, यानी इनका सिंपल सा क्या करा दें, हैलोजिनेशन करा दें, यानी आप कह सकते हैं कि हैलोजन जोड़ दें सीधे सीधे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये देखा जो आपका हिस्सा है कि CH4, इसमें हम कोई भी हैलोजन परमाणु जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, इस तरह का कोई भी परमाणु अगर हम जोड़ दें तो ये क्या होगा, उस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और आपका ये CH3Cl बन जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, हेलो एल्केन कह देंगे। इसी तरह से यानी आप कह सकते हैं कि पहला प्रोसेस जो हो गया वो क्या हो गया, नंबर 1 पहला प्रोसेस हो गया एल्केनों से, कि अगर हम क्या कर दें, एल्केनों का हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन करा दें तो क्या बनेगा, हमारा हेलो एल्केन बनेगा। अगला प्रोसेस होता है एल्कोहलों से, यानी अब हमें जो तैयार करना है वो किससे तैयार करना है, एल्कोहल से, यानी हम एल्कोहल लेंगे, कोई रिएक्शन कराएंगे और हमको क्या चाहिए, हेलो एल्केन्स चाहिए वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, अब ये देखिए, ये हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कभी सिंपल से याद रखिए OH, अल्कोहल तो सभी लोग शायद जानते होंगे कि अल्कोहल क्या होता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या लगा होता है, OH समूह लगा होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कौन लगा होता है, OH समूह लगा होता है, क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जब भी हमें अल्कोहल यानी OH ग्रुप को Cl या ब्रोमीन या आप इस तरह से कह सकते हैं किसी भी इस ग्रुप में चेंज करना है, तो हम देख लेते हैं कि अगर हमें OH को कभी भी Cl में चेंज करना, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ये कोई एक रिएक्शन नहीं है, एक जनरलाइज रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन है कि अगर कभी भी आपको OH, ठीक है, कन्वर्ट करना है किसमें, Cl में, तो क्या कर दें, या तो PCl3 डाल दें या फिर PCl5 डाल दें और या फिर SOCl2 डाल दें। यानी ये 3 रिएजेंट आप डाल सकते हैं। PCl3 डालेंगे तब भी आपका हेलो एल्केन तैयार होगा, PCl5 डालेंगे तब भी आपका हेलो एल्केन तैयार होगा, और अगर SOCl2 डाल देंगे तब भी आपका हेलो एल्केन तैयार होगा। अब ज़रा देखते हैं रिएक्शन करा के। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए CH3 CH2OH, ये आपका क्या है, एक एल्कोहल है। अब हमने क्या किया, एक एल्कोहल ले लिया। अब इसमें अगर हम PCl5 या PCl3 में से कोई भी एक डाल देंगे तो क्या होगा, OH रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, Cl के द्वारा। यानी हमारा जो कंपाउंड तैयार होगा वो CH3
CH2 और ये Cl, यानी ये क्या है, हेलो एल्केन। यानी इस तरह का एक कंपाउंड हमारा तैयार होगा जिसको हम क्या कह देंगे, हेलो एल्केन कह देंगे। इसी तरह से अगला जो स्टेप है CH3 CH2 OH, मान लीजिए हम ये नहीं डालना चाहते हैं तो हम SOCl2 रिजेंट डाल दें, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड डाल देते हैं, अगर SOCl2 डाल देते हैं तो इसका भी काम वही है, क्या करेगा, OH को हटाएगा और किसको जोड़ेगा, Cl को जोड़ देगा, इसका भी इतना ही काम है। तो यहाँ से क्या होगा आपका CH3 CH2 और ये Cl बन जाएगा। इस पर्टिकुलर इस अपक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अपक्रिया। ठीक है, यानी ये जो पर्टिकुलर अपक्रिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, SOCl2 डालकर OH का कन्वर्जन करा रहे हैं किसके द्वारा, Cl के द्वारा, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, डार्जन अपक्रिया कहते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं इनके भौतिक गुणों की कि आखिर जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपके हैं भौतिक गुण। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आएंगे रासायनिक गुण। तो सबसे पहले जरा हम देख लेते हैं कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण में आखिर अंतर क्या होता है, यानी किन प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और अगली आपकी होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण। तो सबसे पहले जरा हम ये तो जान लें कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हम फिजिकल के अंतर्गत रखते हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम केमिकल के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए, भौतिक गुण जो फिजिकल है, फिजिकल का मतलब है जो चीज़ें हमें बिल्कुल सिंपली दिखाई पड़े। जैसे कोशिश करिए समझने की, जैसे मान लीजिए हम हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली दिखाई पड़ जाएंगी, भाई सबसे पहले अगर इसमें हम आप चेक करें तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि हमारा कलर क्या है, ठीक है, किस तरह के हैं, यानी डिफेक्ट तो कोई नहीं है किसी तरह का, जितना जो कुछ होना चाहिए सारा का सारा सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, यानी जो कुछ आप देख कर पता लगाते हैं डायरेक्टली, उन चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, भौतिक गुण कह देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें देख कर पता नहीं चल पाती हैं या जिनको पता करने के लिए हमें थोड़ा कुछ रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, कोई दूसरी चीज़ हमें ट्राई करनी पड़ती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी आप ये कह सकते हैं कि रासायनिक गुण कहे जाते हैं। जैसे अब सिंपल सा है, मान लीजिए आपने देखा, ठीक है, अब आप देखकर डायरेक्टली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कौन सा अंदाज़ा, भाई आपने हमें देखा तो एक अंदाज़ा तो तुरंत लगेगा कि भाई यहाँ लड़के हैं कि लड़की हैं, तो एक सीधा सीधा हो गया कि एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक पता चल गई जिसको हमने क्या कह दिया, भौतिक गुण कह दिया। कलर देखा आपने, कलर में पता चला कि काले हैं कि गोरे हैं, डायरेक्टली देख कर पता चल गया, तो वो भी किसके अंतर आ गया, फिजिकल के अंतर्गत आ गया। आपने हाइट देखी अंदाजे से, ठीक है, अंदाज से तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं ज़्यादा है या कम है, वो भी आपका किसके अंतर्गत आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आ गया। इसी तरह से अगर हम केमिकल की बात करते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कौन सी है, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, यानी जो आपको देखने से पता ना चल पाए। जैसे हमारा नेचर क्या है, डायरेक्टली आप देखकर बता नहीं सकते हैं कि किस तरह का है, इसके लिए आपको कोई रिएक्शंस चाहिए। रिएक्शन से मतलब है कि आप हमसे बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई ऐसा प्रोसेस जिससे आपको हमारे बारे में कुछ पता चले, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण करते हैं। तो इनकी ज़रा हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो अब देखते हैं कि इनमें जो शुरुआती आपके हेलो एल्केन्स होते हैं, शुरुआती का मतलब है 1 या 2 कार्बन तक के जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रोमाइड का ले लीजिए, आप क्लोरीन का ले लीजिए, C2H5Br, C2H5Cl, CH3Cl, CH3Br, ये जो आपके शुरुआत वाले होते हैं, ये कैसे होते हैं, गैस। ये आपके किस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था के बाद अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो गैस अवस्था के बाद लगभग C18 शुरुआत के जो होते हैं, C1,
C2 वाले लगभग ये किसके होते हैं, गैसियस अवस्था में होते हैं। उसके बाद अगला जो है C18 तक, C18 तक का मतलब समझ रहे होंगे कि यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 18 तक कार्बन हो, ठीक है, मतलब C18, ठीक है, H38 इस तरह का, या यहाँ से कोई हटाया हमने और Cl लगा दिया, ये कंपाउंड इस तरह का, यानी 18 तक, जिसमें 18 तक कंपाउंड हो, उन कंपाउंड्स जो ये होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। और इसके बाद यानी C18 से ऊपर के होते हैं, जो C18 तक के किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। C18 से ऊपर किस अवस्था में रहते हैं आपके, ठोस अवस्था में रहते हैं। ये आपकी कुछ इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि इनकी अवस्थाएं क्या रहती हैं, कहाँ है, क्या है, किस तरह से। अब ज़रा बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो यहाँ से हम ज़रा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है तो रासायनिक गुणों में यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो होती है किसी भी क्षार से क्रिया। अगर हम क्या कर दें, कोई हैलोजन यानी हेलो एल्केन ले लें और उस हेलो एल्केन की क्रिया यानी उस हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर हम किसी क्षार से या जलीय क्षार मतलब हाइड्रेटेड NaOH या KOH से करा देते हैं, जैसे CH3 CH2Cl, मान लीजिए कि यहाँ एक हेलो एल्केन है, इसकी क्रिया अगर हम NaOH से करा देते हैं तो ये करता क्या है, Cl को विस्थापित कर देता है किस, ठीक है, ये क्या करेगा, Cl को विस्थापित करेगा किसके द्वारा, OH के द्वारा। यानी इस Cl की जगह पर कौन लग जाएगा, OH लग जाएगा, मतलब CH3 CH2 और ये OH यानी अल्कोहल आपका बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी जब भी आप कोई हेलो एल्केन लेंगे, अगर हेलो एल्केन का जलीय, ठीक है, जल अपघटन या कह सकते हैं किसी क्षार के साथ जल अपघटन करा दिया जाता है या क्षार के साथ अपघटित करा दिया जाता है इसको, तो क्या होता है, उसका हैलोजन परमाणु इसके OH परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्कोहल, यानी हमें अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। अगला जो इसका है वो है विलियमसन संश्लेषण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी अक्सर पूछी जाती है। ये मेनली तो ये ईथर बनाने की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये हेलो एल्केन्स की एक रिएक्शन है। तो हम करते क्या हैं, कोई भी हेलो एल्केन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2Br, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये आपका एल्किल का हिस्सा हो गया और ये आपका क्या हो गया, हैलोजन परमाणु हो गया। ये आपका एक हेलो एल्केन ले लिया और इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम एथॉक्साइड से करा दें, सोडियम एथॉक्साइड, ये जो रिएक्शन है आप ये कह सकते हैं ये आपका क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि कभी भी अगर हम क्या कर दें, ये जो ग्रुप आपका होता है CH3 CH2O, इस ग्रुप को हम एथॉक्साइड कहते हैं। यानी कभी भी अगर क्या कर दिया जाए, यहाँ से हम ये देख लें कि अगर कभी भी यहाँ से ये चीज़ यानी CH3 CH2O Na लगा देंगे, मतलब सोडियम लग गया, मतलब ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। CH3 CH2O के लग गया, पोटेशियम एथॉक्साइड हो गया। CH3 CH2O CH3 CH2O और ये Ca लग गया, कैल्शियम एथॉक्साइड हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो CH3CO ग्रुप है ये क्या कहलाता है, आपका एथॉक्साइड ग्रुप कहलाता है, जिसके साथ जुड़ेगा उसका एथॉक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, अब होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सी है, बहुत कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है। ये Br और ये Na,
देख रहे हैं, ये आपका Br और ये आपका Na, ये दोनों NaBr बनकर बाहर निकल जाते हैं। और जो आपका मेन कंपाउंड बचता है वो क्या बनता है, CH3 CH2 और ये O, और फिर CH2 और ये CH3, और साइड प्रोडक्ट जो आपका था वो NaBr बाहर निकल गया। ये जो आपका कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें ROR समूह उपस्थित होता है क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एल्किल समूह R मान लेते हैं, ये आपका एक दूसरा एल्किल समूह R मान लेते हैं। तो ये कंपाउंड किस तरह का बना, ROR टाइप का एक कंपाउंड बना, जिसको हम क्या कह देते हैं, ठीक है, ईथर कह देते हैं। अब अगला है आपका कि PbNa से क्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम लेड के साथ क्रिया है यहाँ से, यानी PbNa से क्रिया। तो हम करते क्या हैं, देखिए आसान क्रिया है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार यूपी बोर्ड में तो अक्सर पूछी जाती है कि PbNa से क्रिया। तो यहाँ पर देखा हमने CH3 CH2Br, मान लीजिए हमने क्या लिया, एथिल ब्रोमाइड ले लिया। अब इसकी क्रिया हम कहाँ से करा देते हैं, Pb/Na से करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो Pb है उसकी वैलेंसी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो आपका जुड़ता है, यानी ये किसके साथ जुड़ता जाके, ये सोडियम, इसकी एक मिश्र धातु होती है, सोडियम और लेड की जो मिश्र धातु है, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके हम कितने लेते हैं, 4 अणु हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके 4 अणु हमें लेने पड़ते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो CH3 CH2 का होल 4 Pb और प्लस NaBr, यानी ये चीज़ हमारी बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एथिल ग्रुप है, कितने एथिल हैं, 4, तो इसको हम कह सकते हैं टेट्रा एथिल, यानी 4 के लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा एथिल। और ये क्या है, लेड, यानी इसको हम क्या कह देंगे, टेट्रा एथिल लेड। ये आपकी कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसके बाद इसका डिवाइडेशन देखेंगे कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनको कितने तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।